हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू यू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। देन आज का लास्ट टॉपिक है ये पैसिव वॉइस का हमारा। बाकी सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 12 टेंस होते हैं और उनमें से हमारी 8 की ही पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है। तो आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है। देखो भाई, रूल नंबर फर्स्ट, इन वाक्यों में कर्ता आई तथा बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन। किस चीज का, मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्यूचर में आपको आई और बी के साथ में शैल का यूज करना है और यहाँ हैव और बीन भी ऐड करना है यहाँ, है ना। तो ये टोटल हो गया शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तत्पश्चात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई सी भी आपकी फॉर्म हो, कोई सा भी आपका टेंस हो, आप अगर उसकी पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या करना है कि थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है ना। मैंने आपको बताया था। ठीक है। चलते हैं, चलो इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी सहायक क्रिया, फिर उसके बाद हैव, देन बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। आगे देखो। देखो मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई का यूज करना होता है ना। दो चार बातें तो पैसिव वॉइस स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है तभी याद कर लेनी चाहिए। एक तो ये कि कोई सी भी पैसिव वॉइस हो, आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। दूसरा ये है कि बाई जरूर लगाना है नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, है ना। और हु वाले में क्या होता है कि आपको बाई स्टार्टिंग में लगाना होता है, यानी कि वो हो जाता है बाई होम। क्लियर। फर्स्ट देखो, आई शैल हैव बोट ए बुक, है ना। यहां क्या होगा, यहां ये होगा आपका कि जो फॉर्म होगी वो यहां भी थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। इसमें अगर आपको आती नहीं है कोई फॉर्म, मान लो ऐसा है, पहले तो आपकी फर्स्ट सेकंड आ रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा है कि अगर आपको नहीं आती है तो क्लियर सी बात है, यहाँ आप देख के लिख सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म लगी हुई आएगी। ठीक है। तो ये है हमारा आई शैल हैव बोथ ए बुक। बस क्या करना है, आपको बीन ऐड करना है इसमें, है ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी लगी हुई आएगी और हैव भी आएगा और बाकी आपकी सहायक क्रिया भी आएगी। ठीक है। सहायक क्रिया पता है आपको कैसे लगानी है। तो ये ए बुक है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है और इसको हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाना है। तो स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी ए बुक से। ए बुक बिल हैव बीन बॉट बाई मी। आई का हो जाएगा मी। ठीक है। अगला देखो, यू विल हैव हेल्प्ड मी। देखो मी को जब हम इधर लाएंगे या मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट होगा, है ना। अगर आई यहां है, यहां ले जाना है तो वो मी में हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आई शैल, और जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हमें कर्ता के अनुसार लगानी है ना। आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाई यू। यू यहाँ है तो यहाँ भी यू का यू ही रहेगा, यू को हमें चेंज कर दें तो यू ही आता है ना। क्या करना है, बाई जरूर लगाना है जो भी आप नया सब्जेक्ट बनाएंगे। अगला देखो, रुचि विल नॉट हैव डन इट। रुचि विल नॉट हैव डन इट। तो देखो, इट भी चेंज नहीं होता, इट का भी इट ही आता है, तो यहाँ पे इट हो गया। इट विल। अब ध्यान रखना कि नोट कहाँ पे लगना है हमारा। आप ऐसा ना कर दो कि हैव और बीन के बीच में ना लगा दो या फिर बीन के लास्ट में नहीं। ठीक है। तो ध्यान रखना है बिल है या शैल है, इन दोनों के बाद नोट लगना है। ठीक। इट विल नॉट हैव बीन डन है तो डन, यानी क्योंकि इसमें खुद थर्ड फॉर्म लगी हुई आएगी, डन बाई रुचि। आपको पता है नाम चेंज नहीं होता है, तो ये रुचि का रुचि आ जाएगा यहाँ। क्लियर है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो देखो ये आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है इंट्रोगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, है ना। ऐसा नहीं है हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव बीन लगा दो, ऐसा नहीं करना है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद आपका हैव आ जाएगा, फिर आपकी बीन आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन बाय और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। फर्स्ट देखो,
स्टार्टिंग हुई है हमारी हेल्पिंग वर्ब से यानी कि बिल से। तो विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लोथ्स। डर्टी क्लोथ्स, बहुत सारे क्लोथ्स है ना, तो क्या करना है यहाँ भी विल ही लगाना है, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी कोई भी करता आ जाए आपका, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है, उसमें बिल का ही यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा बिल दीज डर्टी क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाई हर। ध्यान रखना यहाँ करता कहाँ आना है और आपका हैव बीन कहाँ आना है ना। अब देखो ये पूरा ही आया है यहाँ दीज डर्टी क्लोथ्स, क्योंकि पूरी एक बात है भाई ये, है ना, दीज डर्टी क्लोथ्स गंदे कपड़े, तो ये आ जाएगा हैव बीन वॉश्ड बाय हर। शी को चेंज करेंगे तो ये हर में चेंज हो जाएगा, देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला देखो, शैल आई हैव हेल्प्ड यू। शैल आई हैव हेल्प्ड यू, तो यू को तो यू में रखेंगे, इसके ही अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो ये हो जाएगा बिल विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें नॉट भी होता, मान लो ये होता शैल आई नॉट हैव हेल्प्ड यू, तो आप कहाँ पे नोट लगाते हैं यहाँ? तो देखो मैं बता देती हूँ, एक बार ध्यान से समझो कि यहाँ पे बिल हो गया, बिल के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लगेगा, बाद में हैव और बीन लगेंगे। क्लियर है? उसके बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट बचा है हु वाला। तो देखो हु वाले को थोड़ा ध्यान से समझा करो, है ना, क्योंकि इसमें मिस्टेक होती है। हु विल हैव पनिश्ड इनोसेंट बॉयज, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था हु वाले में बाई हुम स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा बाई हुम बिल, और इसके तुरंत बाद हमें क्या लगानी होती है? हेल्पिंग वर्ब बाई। अब क्या है कि इनोसेंट बॉयज, तो ये आ गया यहाँ हमारा इनोसेंट बॉयज, है ना, इनोसेंट बॉयज। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक वचन है तो आपको हैज लगाना है या बहुवचन है हैव, इसमें हैव ही लगना है ना, हैज का यूज नहीं होना है, इसमें आपका हैव ही लगना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल इनोसेंट बॉयज हैव, और बीन कहा गया यहां, देन पनिश्ड। ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है? आज का टॉपिक अच्छा लगा आपको, समझ में आया? अगर आपकी समझ में आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके बाद हमारा होगा वन शॉट रिवीजन। तो रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में। ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको वन शॉट में। क्लियर है? सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच बच्चों।